तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी पॉइंट में। तो आज हम राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख घटनाओं और उनके जन्म को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। क्वेश्चन नंबर 2, साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था और इसमें 8 सदस्यों की टीम गठित की गई थी और इस टीम में बहुत सारे कानून बनाए गए थे, काले कानून। इसीलिए इस घटना को हम अच्छे से देखते हैं किसी भी इतिहास के दृष्टिकोण से। क्वेश्चन नंबर 3 है, बंगाल का पहला विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल का पहला विभाजन 1905 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, वीर सावरकर ने किस संस्था की स्थापना की थी। तो वीर सावरकर अभिनव भारत की संस्थापक थे। किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, गिव मी योर ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो इसमें सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा लगाया था। और अगला हमको क्वेश्चन दिया है 6 नंबर, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहिष्कृत नामक विचार पत्र किसने निकाला था। तो भीमराव अंबेडकर जी ने निकाला था। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित गोलमेज सम्मेलन की श्रृंखला में महात्मा गांधी ने किस एक में भाग लिया था। तो वो था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और 8वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता में किसकी थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में ये कानून बनाए गए थे। और क्वेश्चन नंबर 9, 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था। तो 1930 में महात्मा गांधी ने वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सविनय नागरिक अवज्ञा आंदोलन चलाया था। और क्वेश्चन नंबर 10, 1942 में किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिस मिशन भारत भेजा। तो जो भी 1942 का समय था उस समय हमारा देश क्या था, अंग्रेजों के अधीन था। तो उस समय वहाँ के जो भी प्रधानमंत्री थे ब्रिटिश के, उन्होंने एक मिशन क्रेस भेजा था। जो किसने भेजा था, विंस्टन चर्चिल ने। और क्वेश्चन नंबर 11 है, महात्मा गांधी लोक सत्याग्रह मैस मूवमेंट का प्रथम प्रयोग कहाँ किया है। तो चंपारण बिहार में किया गया था। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। और क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो ये थी श्रीमती एनी बेसेंट। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के उदारवादी नेताओं में किस ए सिल्वर्ड तेलुगु ऑर्डर कहा जाता है। तो गोपाल कृष्ण खोखले जी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, अंग्रेज द्वारा बंगाल का विभाजन का वास्तविक कारण क्या था। तो क्यों अंग्रेज चाहते थे कि बंगाल का विभाजन हो जाए। तो कारण ये था कि बंगाल में राष्ट्रीयता के बढ़ने को रोकना। तो बंगाल में क्या था, वहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना बढ़ रही थी, इसीलिए अंग्रेज क्या करते थे, उसका बंटवारा कर दिए, उसको 2 भागों में बांट दिए। और क्वेश्चन नंबर 15 हमको दिया है कि 1946 में नेवी ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह कहाँ किया था। तो वो सबसे पहले किया था मुंबई, जो इसमें मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि किस एक के अंतर्गत भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हुआ। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अंतर्गत क्या गया, ये अधिनियम समाप्त हो गया। ब्रिटिश सरकार हमारे इंडिया से क्या हुए, चले गए। और 17 नंबर क्वेश्चन है कि द फादर्स ऑफ इंडियन नेशनल्स एंड फादर्स ऑफ मॉडर्न इंडियन किसे कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है, मॉडर्न इंडिया का फादर कहा जाता है, राष्ट्रवाद का फादर कहा जाता है राजा राम मोहन राय जी को। और क्वेश्चन नंबर 18 हमको दिया है कि नीति निर्देशक तत्वों सिद्धांतों के विषय में किसने कहा था कि अचीव फेविकल एट द कन्वेंसिस ऑफ द बैंक। तो इन्होंने कहा था केटी शाह जी ने। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हमको, किस प्रमुख नेता ने 1971 के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया, क्योंकि यह महात्मा गांधी की अध्यक्षता में चलाया जा रहा था। तो जो चंपारण से क्या हुआ था, सत्याग्रह आंदोलन का क्या प्रारंभ किया गया, उसका विरोध जो किए थे वो थे एन.जी. रंगा जी। और क्वेश्चन नंबर 20 हमको दिया है कि कांग्रेस के किस प्रमुख नेता ने माउंटबेटन प्लान को अस्वीकार किया था। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद।
डॉक्टर अब्दुल कलाम उन्होंने क्या किया था, इसको अस्वीकार किया था। गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? तो गांधी जी का दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। और क्वेश्चन नंबर 22 हमको दिया है कि 1857 के विद्रोह में बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, जो हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज है, इसका बिहार में क्या किया गया था? सबसे पहले इसको बिहार में हमको क्या किया गया था? सबसे पहले इसका तो जो भी 1857 की क्रांति में विद्रोह हुआ था, उसका नेतृत्व कुंवर सिंह जी कर रहे थे। चौरी चौरा कांड के कारण कौन सा आंदोलन वापस लेना पड़ा? तो चौरी चौरा जो कांड हुआ, उससे महात्मा गांधी ने देखा कि हिंसा बढ़ रही है। इन्होंने क्या किया, चौरी चौरा कांड के दौरान असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। और अगला क्वेश्चन है, 1930 में चटगांव को मुक्त कराने में प्रमुख भूमिका किसकी मानी जाती है? तो ये था सूर्य सेन जी को क्या है, इनकी प्रमुख भूमिका थी। 1857 के राष्ट्रीय विलोपन को कुचलने में किस बाहरी ताकत ने अंग्रेजों की सहायता की थी? तो नेपाल ने उसकी सहायता की थी, क्योंकि वो डर रहे थे कि अंग्रेज भी हमारे देश को गुलाम न बना दे, इसलिए वो डर रहे थे, इसलिए उन्होंने सहायता की थी। क्वेश्चन नंबर 26 दिया है, किसने कहा था कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है? तो फिरोज शाह मेहता जी ने कहे थे कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। और अगला दे रहा है कि यह किसका कथन है कि इस विशाल देश में कई प्रगति संभव नहीं है जब तक हिंदू तथा मुस्लिम दोनों मिलकर एक ना हो जाए? तो ये बहुत बड़ी बात कही थी, और ये कहे थे एम.जी. रानाडे ने। पूना समझौते का प्रमुख लक्ष्य क्या था? जो पूना समझौता हुआ था, उसका प्रमुख उद्देश्य था कि निचली जातियों को पृथक प्रतिनिधित्व करना। और क्वेश्चन नंबर 19 दिया हमको, तो हम बोल रहे थे कि जो पूना समझौता हुआ था वो निचली जातियों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना था। और 29 नंबर क्वेश्चन है कि लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाली क्रांतिकारी कौन थी? तो वो थी रास बिहारी बोस जी। और क्वेश्चन नंबर 30 है, काकोरी रेल डकौती कांड कब हुआ? तो वो था 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड का रेल डकैत हुआ, जो गोरखपुर के चौरी चौरा कांड में हुआ था। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो बाय आरपी स्टडी पॉइंट।